हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे पास कुछ ज़्यादा ही क्वेरीज आ रहा था रिगार्डिंग एस एस एच एस का फॉर्म फिलअप में करेक्शन कब है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, है ना। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, उनका पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद जो एक रिसीप्ट निकलता है ना पूरा, जो वो फॉर्म निकल ही नहीं रहा है, वो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है ना। एंड और एक कुछ किस स्टूडेंट्स है कि उनको वो लोग पेमेंट कर ही नहीं पा रहे, पेमेंट करने जब भी जाते हैं वो फेल दिखाता है ना। एंड और एक बात है कैटेगरी वगैरह के बारे में, कैटेगरी चेंज, कैटेगरी में कुछ गड़बड़ हो गया, उनके बारे में सारा इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। एंड चैनल पे नए आए हो तो आप लोग मेडिको वाला का व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर द अपडेट्स एंड आप लोग गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल। ओके, फ्री स्टडी मटेरियल्स also provided in the WhatsApp groups and Telegram channel. So you can join now from video description. Okay, okay, let's go. देखिए एस एस ओ एच एस का करेक्शन विंडो फॉर्म फिलअप का कभी भी ओपन नहीं हुआ है आज तक। जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, आपने कुछ भी रॉन्ग किए हो तो आपको वही होना पड़ेगा, या तो आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो एस एस ओ एच एस का फॉर्म फिलअप का करेक्शन डेट ये सब कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग एक्सपेक्ट भी बिल्कुल मत करना कि आप लोगों का करेक्शन विंडो आएगा एंड आप लोग करेक्शन कर पाओगे अपने जितने भी डिटेल्स आपने फिल किया था वो सब। तो करेक्शन विंडो नहीं आएगा। अब जेएनएम की बात कर लो या एस एस ओ एच एस सी डब्ल्यू फॉर बीएससी नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल है, सॉरी फार्मेसी है ना। पैरामेडिकल तो अभी नहीं बोल सकते, एलाइड हेल्थ ही बोलना पड़ेगा। तो दो फॉर्म अभी एस एस ओ एच एस का चल रहा है। एक फॉर्म है फॉर दी बीएससी नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी एंड दूसरा है जेएनएम नर्सिंग। ओके, तो दोनों का यदि आपने कुछ भी रॉन्ग किया हो फॉर्म फिलअप की ड्यूरिंग, आप लोग करेक्शन नहीं कर पाओगे, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। यदि आपको कुछ भी करेक्शन करना है, कुछ ज़्यादा ही एरर हो गया है, तो आप लोग दोबारा एक दूसरा फॉर्म आप लोग फिल कर देना। दूसरा फ़ोन नंबर, दूसरा ईमेल आईडी से आप लोग दोबारा फॉर्म फिल कर देना। जो एग्ज़ाम दोगे, जिस फॉर्म के अकॉर्डिंग, जिस एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग, उसी में आप लोगों का आगे की प्रोसेस होगा, है ना। तो आप लोग ज़्यादा रॉन्ग हो गया तो आप लोग दोबारा फॉर्म फिल अप कर सकते हो, करेक्शन विंडो नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है, पेमेंट पेंडिंग है। बहुत सारे लोग टेंशन में है कि 1500 दे दिया, 1200 दे दिया, अभी तक पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ऐसा, है ना। देखिए, जब आप लोग पेमेंट करने जाओगे ना, वहीं पे पूरा क्लियरली मेंशन है, नोट 2 to 3, है ना, डेज लगता है पेमेंट आफ्टर बैंक वेरिफिकेशन। ये सब पूरा चीज़ें पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है नोट नोट वाला सेक्शन में। पेमेंट करते टाइम वहाँ पे नोट वाला सेक्शन देख लेना। एंड उसमें बोला गया है कि बैंक जब, मतलब बैंक जब भी ओपन होता है ना, जब ओपन रहता है तब 2-3 दिन बोला गया है। एंड पेमेंट में कोई इशू हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पेमेंट करने के बाद पेंडिंग ही दिखेगा बहुत दिन। कभी-कभी स्टूडेंट्स का 15 दिन, 20 दिन लग गया है फॉर्म फिलअप का जो पेमेंट किया है वो सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, तो आप लोग घबराना मत। यदि आपने पेमेंट कर दिया है, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। ओके, आपका पेमेंट सक्सेसफुल ज़रूर होगा। आपने पेमेंट किए हो तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल ज़रूर होगा। हाँ, 2-3 दिन वैसे लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, किसी का 1 हफ्ता हो गया है, किसी का 10 दिन हो गया है। चिंता मत करो, आपने पेमेंट किए हो, एप्लीकेशन नंबर पेमेंट करते टाइम यदि अच्छे से फिल किए हो तो आपका पेमेंट ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ओके, अभी पेमेंट पेंडिंग आ रहा है एंड पेमेंट करते टाइम आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, फिर भी आप लोगों को वहाँ पे 1500 दिखा रहा है ना। तो उसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप लोग एसएसवीजी सीडब्ल्यू एंड एसएसवीजी सीडब्ल्यू फॉर जीएनएम, ओके, 2 सीडब्ल्यू चल रहा है अभी। एसएसवीजी सीडब्ल्यू फॉर बीएससी नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी, एक सीडब्ल्यू हो गया, एक एग्जाम। दूसरा एग्जाम क्या है, जीएनएम नर्सिंग वाला एग्जाम। दोनों का फॉर्म फिलअप चल रहा है। यदि मेडिको वाला का टीम की तरफ से यदि फॉर्म फिलअप कराना चाहते हो, आप लोगों को पेमेंट वगैरह कुछ भी करवाना होता है, तो आप लोग मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसमें डीएम कर देना। आपको पेमेंट करके देंगे, आपको फॉर्म फिलअप करके देंगे, पर उसमें चार्ज 200 रुपीज़ रहेगा। आप पूरा फॉर्म फिलअप का पेमेंट करके देंगे, आप लोग पेमेंट तक सब कुछ मेरी तरफ से होगा। हाँ, मैं नहीं करूँगा, जो भी करके दे वो आप लोगों को टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो है उसमें डीएम करके आप लोग हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो सिर्फ 200 रुपीज़ में। ओके, ये चार्ज है। पहले 200 रुपीज़ पेमेंट लिया जाएगा एंड देन पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस किया जाएगा। फिर आपको बोला जाएगा कि आप देख लीजिए कोई करेक्शन तो नहीं है ना। आपको आपके साथ पूरा सारा चीज़ें बातें वगैरह करके ही आपको फॉर्म फिल करके देंगे, एंड में जाके पेमेंट करके देंगे। ओके, पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसके बाद एंड में पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हो गया। यदि करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर देना। एंड यदि एसएसओ सीडब्ल्यू फॉर द बीएससी नर्सिंग इन ये एग्जाम एंड फॉर दी आप लोग यदि जीएनएम के लिए या एयू सेट के लिए यदि प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जाइए गूगल प्ले स्टोर में मेडिको वाला ऐप मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेडिको वाला ऐप का लिंक दे दिया है। तो मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोग यदि एसएसओ सीडब्ल्यू एंड एयू सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेडिको वाला का जो पीसीबीई बैच है
है ना? ये वो बाय कर सकते हो, उसमें लाइव लेक्चर, वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा आप लोगों को, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ मिलेगा, आंसर मिलेगा, चैप्टर वाइज़ आप लोगों को नोट्स मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वाला सेक्शन जो है ना बहुत अच्छे से आपको करना है, इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे से करना है, ओके? एंड तीसरा है आप लोगों का माइंड मैप्स, चौथा क्या है रिवीजन नोट्स, ओके? बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश वाला बैच में सिर्फ ₹249 है। एंड यदि जेएनएम नर्सिंग करना चाहते हो तो जेएनएम वाला बैच बाय कर सकते हो। एंड कोई भी स्टूडेंट ऐसे है कि उनको बैच नहीं बाय करना है, मॉक टेस्ट टाइप आप लोगों को वो सब नहीं करना है, ऐप में नहीं जाना है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक चाहिए, तो मेडिको वाला का ई बुक भी है, पीसीबीई ई बुक भी है, एंड जेएनएम के लिए भी ई बुक अवेलेबल है, जेएनएम का ₹199 एंड पीसीबीई का ₹249। ओके, तो ये सारा चीज़ें हो गया। एंड यदि ई बुक लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी डीएम करके खरीद सकते हो। एंड बैच में भी, यदि ऐप में भी आप लोग पेमेंट वगैरह करने में कोई भी इशू होता है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, एक ही व्हाट्सएप नंबर है, उसमें डायरेक्टली पेमेंट करके व्हाट्सएप में डीएम कर देना कि आपको बैच चाहिए, ई बुक चाहिए, जो चाहिए आपको दे देंगे, या तो आप लोग डीएम कर देना, क्यूआर दे देंगे, उसमें भी पेमेंट करके आप लोग बैच या ई बुक खरीद सकते हो। बाकी आते हैं पेमेंट क्यों फेल हो रहा है। देखिए, जब भी आप लोग एसएस विजस का पेमेंट गेटवे पे जाओगे, है ना, जीएनएम का नहीं, जो एसएस उस वाला में, तो वहाँ पे पेमेंट गेटवे में एक इशू है कि डोमेस्टिक एटीएम कार्ड चाहिए। डोमेस्टिक ये एक एक्स्ट्रा कोई एटीएम कार्ड नहीं है, आपका ही जो एटीएम कार्ड है, बैंक का सिस्टम में कुछ ऐसा होता है कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या ऑनलाइन ई कॉम ट्रांजैक्शन के लिए वो एक्टिवेट होना पड़ेगा, है ना? आपके पास एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, असम ग्रामीण विकास का हो, जो भी हो, पर उसमें ई कॉम ट्रांजैक्शन के लिए वो एक्टिव होना पड़ेगा, तो ही होगा। आपका पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो कार्ड डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके? तो डोमेस्टिक जब तक नहीं होगा, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ वाला वो एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आप लोग पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, पेमेंट बार-बार आपको फ़ेल दिखाएगा, ओके? एंड उसमें थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है, कुछ-कुछ स्टूडेंट को पता बोलेंगे कि नहीं भैया मैंने पेमेंट किया, तो मेरा जो चार्जेस नहीं कटा है, मंथ का एंड में बबुआ आपके फ़ोन में मैसेज आएगा आपके अकाउंट से स्वाहा कुछ पैसा। अरे सब नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, कुछ आप लोगों का उसमें लगता है, थोड़ा चार्जेस वगैरह लग जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ का जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है। अब जिससे भी करो, ओके? तो ये सब ध्यान रखना, यदि आपका बार-बार पेमेंट करने के बाद आपका फ़ेल दिखा रहा है, इसका मतलब है आपका जो एटीएम कार्ड है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए नहीं है, तो आप उसमें पेमेंट नहीं कर पाओगे, ओके? एंड कुछ लोकल कैफ़े वगैरह में जा सकते हो, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी डीएम करके आप लोग खरीद सकते हो, मतलब करवा सकते हो, ओके? आपका जो भी है ₹200 आपको चार्जेस लगेगा, पूरा फॉर्म फिल अप करके आप लोगों को देंगे। एनीवे, तो पेमेंट फेल इसीलिए ही दिखा रहा है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जिनका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है ऑलरेडी पे करने के बावजूद, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल ज़रूर होगा, थोड़ा वेट कीजिए, ओके? एंड और एक चीज़ है, पेमेंट करते टाइम आपने ईडब्ल्यूएस दे दिया एंड करते टाइम आप लोगों को दिखाएगा 1500, नहीं, आप लोग जब पेमेंट पूरा उसमें क्लिक करोगे ना, एक पेमेंट पेज निकलेगा, उसमें जाओगे तो आप लोगों को 1200 दिखाएगा। ये ग्लिच है वेबसाइट का। आप जनरल दो, ओबीसी दो जो भी दोगे, पेमेंट पेज में आप लोगों को क्या दिखाएगा, पहला वाला जब लॉगिन करने के बाद जो पेमेंट का ऑप्शन आता है ना, उसमें 1500 ही दिखाएगा। जब आप लोग पे पर क्लिक करोगे, पे नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों का जब पूरा डिटेल्स आएगा ना, उसमें मेंशन रहेगा कि ₹1200 ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब जनरल के लिए 1500, बाकी सबके लिए ₹1200 होता है ना? मैं बोल रहा हूँ एसएस विद सीडब्ल्यू, जीएनएम के लिए तो ईडब्ल्यूएस एंड जनरल दोनों का 1500 ही लिया जा रहा है, बाकी कैटेगरी के लिए 1200 लिया जा रहा है ना? आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड एसएस विद का कोई भी करेक्शन विंडो वगैरह ओपन नहीं होगा, बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। तो आप लोगों को कुछ भी गलती कर दिया है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ओके? एंड कुछ भी क्वेरीज होता है तो वीडियो की कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हो, ओके? एंड मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है। एंड व्हाट्सएप में आपका पर्सनल क्वेरीज वगैरह ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज वो जो व्हाट्सएप नंबर है मैं अपने पर्सनल फ़ोन पे यूज़ नहीं करता हूँ। दिन में मैं कॉलेज में रहता हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपकी तरह, तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ जनरली, ओके? तो यदि कुछ ई बुक चाहिए, आपको फॉर्म फिलअप करवाना चाहिए, बैच वगैरह चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप में डीएम कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ओके? सो तब तक के लिए बाय बाय। एंड नया अपडेट्स आप लोगों को बहुत जल्द आने वाला है, मे भी फॉर्म फिलअप डेट एक्सटेंड हो सकता है, ओके? यदि फॉर्म फिलअप डेट एक्सटेंड होता है तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। पर एसएस फीचर सीडब्ल्यू का फॉर्म फिलअप लास्ट डेट 30 तक है, 30 तारीख तक है। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए, पेमेंट भी पेंडिंग रहता है, बहुत सारा इशू होता है। हाँ, तो जितना हो सके जल्दी कर लेना, एंड जितना हो सके जल्दी से प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए हो तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ओके? मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।